जम्मू कश्मीर असेंबली में डेली वेजेस को लेकर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। कल डेली वेजेस के प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज भी हुई। एक दूसरे को इल्ज़ाम ठहराते हुए आज एक बहुत बड़ा हंगामा जो जम्मू कश्मीर असेंबली में हुआ, उसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कुली साहब हैं, जो कश्मीर वैली के शोपियान जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। पहले एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी वाबस्ता रह चुके हैं काफ़ी अर्सा, और फिर इन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़कर और वो यहाँ से जीत कर आए। कुली साहब, जो डेली वेजेस पे कल लाठी चार्ज हुआ, वो अपना इंसाफ मांग रहे थे और उसके बरक्स उनको लाठियाँ दी गई, क्या कहना चाहते हैं? आज असेंबली में जो इसके बारे में जो बात हुई कि लाठीचार्ज के बारे में, वो क्लियर कट वही है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने उसने कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। चूँकि ये एलजी का होम डिपार्टमेंट और पुलिस उनके अंडर है, अंदर यही बात चले कि ये एलजी और पुलिस का आपस का मामला है। हमारी हमदर्दी, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी हमदर्दी इंसानी हमदर्दी, और वो ड्यूटी बाउंड है कि इनको रोज़गार देने का। तो अगर उन्हें एहतजाज किया तो उनको हमदर्दी की ज़रूरत थी, उनको लाठीचार्ज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है वो आता है गवर्नर के साथ, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये वादा बंद है। उनका जो स्पीच है उसने ये कहा कि हम वादा बंद है, जो डेली वेजर्स से उनको एडजस्ट करना, अकोमोडेट करना और परमानेंट बनाना, ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ होगा। अगर आज अभी नहीं हुए तो अभी 3 महीने हो गए अभी गवर्नमेंट को, इतना स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पता नहीं क्या आने वाला क्या होगा। तो वादा बंद है। उन्होंने कहा कि हम वादा बंद है कि अगले साल से हम इनको शुरू करेंगे, सबको अकोमोडेट और एडजस्ट करेंगे। सर, यहाँ पे इल्ज़ाम दिए गए एक दूसरे पर। बीजेपी कहती है कि आपने 70 सालों में इन डेली वेजेस के लिए कुछ नहीं किया, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 10 साल का जो दौर रहा है उसको दोहरा रही है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें कितना कसूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और फिर उसके बाद भाजपा का? देखिए, ये ब्लेम गेम करते हैं आपस में। या सही बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना था, उससे भी बहुत किया, जितना करना था उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन भाजपा और इनके गवर्नमेंट जो एलजी था पिछले 10 साल से 7-8 साल से यहाँ था, 2014 से इनकी गवर्नमेंट थी। अगर इनको कोई करना था तो 2014 से 2024 तक तो कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में झूठ ही बोल रहे हैं। तो आने वाले साल में जो 5 साल की हुकूमत है, आने साल जो प्रॉमिस उमर साहब ने किए हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस के, अगले साल से इनको एडजस्ट किया रहेंगे। इस साल भी हम देखेंगे, अगर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक होगी तो आहिस्ता मरहले में इनको हम एडजस्ट करते रहेंगे और इनको अकोमोडेट करते रहेंगे। तो साहब, आपके इलाका शोपियान में भी डेली वेजेस काफ़ी है। आपने उनके देखे, आप देखिए पीडीडी में है, खासकर बिजली विभाग में कईयों की जानें भी गई हैं, मगर उनके बच्चों के लिए कोई आसरा नहीं है, और साथ ही साथ उनका जो जान जाने के बाद भी उनके लिए कोई इंसाफ की बात नहीं करता है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल हम इंसाफ की बात करेंगे, उनके हम मदद करेंगे और उनसे हम वादा बंद है, उनको हम अकोमोडेट और एडजस्ट करेंगे। ये वादा बंद है हम उनके लिए। और कुल्ले साहब, मैं अब आपके इलाके की बात करूंगा। आपका इलाका शोपियान एक हार्टिकल्चर सेबों के लिए बहुत मशहूर है, उसके साथ साथ में खूबसूरती के लिए भी बहुत ही मशहूर है। मगर जिस तरीके से उस शोपियान इलाके की तरक्की होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उसमें एक मतलब वो तरक्की देखी नहीं गई वहाँ पे। वो मतलब जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पे देखी नहीं गई। तो इसके बारे में खासकर अपने इलाके के, मैंने जो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, या जो इलेक्शन में हमने तकरीर की, हमने कहा हम 60 साल पीछे है। हम शोपियान की जो तरक्की है, हम रेस्ट ऑफ द जो स्टेट है उसमें 60 साल हम पीछे हैं। तो हमने कहा हम पीछे हैं, हमारा इग्नोर किया गया 40 साल 50 साल से, हमें कोई पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया गया है। तो इंशाल्लाह जो हमने वादा किया कि इन 5 सालों में हम भी वो जो पिछले 25 साल का या 30 साल का जो हमारी जो ज़्यादतियाँ हमसे हुई है वो हम रिगेन करने की कोशिश करेंगे। जो अब आप एमएलए हैं, उस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, शोपियान इलाके की। अब आपके दिमाग में, मतलब आपने देखा होगा क्योंकि आप वहीं के रहने वाले हैं, क्या क्या ऐसे मतलब इश्यूज़ हैं जो खास मतलब ज़रूरत है उनको जल्द से जल्द उनको उस इश्यूज़ को ख़त्म करना? हमारे इश्यूज़ है, क्लाइमेटिक चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे इश्यूज़ है जो वाटर बॉडीज़ है, उनमें पिछले 30 साल से किसी ने ध्यान नहीं दिया।
जो हमने अब जब हमसे पूछा गया कि बजट के लिए हमें कुछ पैसे देने हैं कोई 40-50 करोड़, हमने आधे से ज़्यादा इसी वाटर बॉडीज़ पे हमने वो प्रपोजल दिया कि सबसे ज़्यादा 30-40 साल से वाटर बॉडीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया। तो वाटर बॉडीज़ तो हमारा बेसिक है, जब तक हमारा वाटर बॉडी कश्मीर में ठीक नहीं होगा, एनवायरनमेंट जो क्लाइमेटिक चेंज होगी वो तब अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे, फॉरेस्टेशन नहीं करेंगे और फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस है उसको इस्तेमाल ठीक ठाक से नहीं करेंगे, ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं करेंगे, तो उससे बगैर फिर एक वक्त आएगा जिस तरह इस साल है कि अभी बर्फ़ थोड़ी पड़ी है, तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में फिर बर्फ़ ही नहीं पड़ेगी। पुलिस साहब, लास्ट एक बार फिर डेली वेजेस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं और क्या रिक्वेस्ट करें? बिल्कुल हम डेली वेजेस के साथ हैं और इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इसी साल से ही शुरू हो जाएगा। अगर 40-30 हज़ार डेली वेजेस है, पहले 5,000 फिर 5,000, उसी हिसाब से ना, रेशो के हिसाब से मेरे ख्याल में इन 4 सालों में 3 सालों में इनका परमानेंट जॉब हो जाएगा। शुक्रिया सर। ये थे शबीर अहमद कुल्ले साहब, जो MLA शोपियान भी हैं और उसके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी वाबस्ता रह चुके हैं। उनका ये कहना है कि जो डेली वेजेस का मसला इनके साथ इंसाफ किया जाएगा और आने वाले 3 या 4 सालों में इनको स्टेप बाय स्टेप उनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।